नमस्कार। आज हम दो कहानियों के जरिए एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने वाले हैं। सवाल ये कि जब भी हमारे सामने कुछ गलत होता है, कोई अन्याय होता है, तो हमारे फैसले हमारी किस्मत को कैसे तय करते हैं? क्या चुप रह जाना समझदारी है या फिर आवाज उठाना ही असली धर्म है? चलिए इसी दुविधा को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो जब यही गुण अन्याय की ढाल बन जाए? ये वो सवाल है जो हमें अपनी सबसे गहरी सोच पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत गहरा सच है। हमारे शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि अन्याय को चुपचाप देखते रहना भी एक तरह से अधर्म का साथ देना ही है। आइए इसी सिद्धांत को दो महान चरित्रों की कहानियों से समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसे महायोद्धा की है जिनका नाम, सम्मान और दुख दोनों का प्रतीक है। ये है पितामह भीष्म, जिनका एक मौन इतिहास की पूरी धारा बदलने वाला था। देखिए, भीष्म कोई मामूली योद्धा नहीं थे। वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी और सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्हें तो धर्म और मर्यादा का संरक्षक माना जाता था। लेकिन इतिहास के सबसे जरूरी मोड़ पर, जब धर्म को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, भीष्म चुप रह गए और उनकी यही चुप्पी उनकी सबसे बड़ी हार बन गई। सोचिए जरा, भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, भीष्म ने दखल नहीं दिया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म से भी ज्यादा बड़ा मान लिया। उनका वो मौन, उनकी वो चुप्पी अधर्म करने वालों के लिए एक ढाल बन गई, और उन्होंने धर्म की रक्षा करने की जगह अपने व्यक्तिगत वचन को चुना। इतनी शक्ति होने के बावजूद कर्तव्य पर अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को रखना ही उनकी सबसे भारी भूल थी। और आखिर में जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे, भीष्म ने खुद इस सच को माना। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि वो सही समय पर बोल नहीं पाए। उनकी चुप्पी ही उनकी असली हार थी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कहानी पर। ये एक ऐसे बूढ़े पक्षी की कहानी है जो हमें सिखाता है कि साहस के लिए शक्ति नहीं बल्कि संकल्प चाहिए। ये कहानी है जटायु की और उनके कभी न टूटने वाले प्रतिरोध की। जटायु के पास भीष्म जैसी कोई इच्छा मृत्यु की शक्ति नहीं थी, न ही अर्जुन जैसा कोई गांडीव था। वो तो बस एक बूढ़े पक्षी थे जिनके पंख भी अब कमजोर हो चले थे। शारीरिक तौर पर तो वो अपने दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने अन्याय होते देखा तो वो एक पल के लिए भी रुके नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना कमजोर हूं। वो लड़े और अपनी पूरी ताकत से लड़े। जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, जटायु को पता था कि वो उसे हरा नहीं सकते। फिर भी वो चुपचाप तमाशा नहीं देखते रहे। उन्होंने विरोध करना चुना, क्योंकि उनका काम नतीजे के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। और यही तो उनकी महानता थी, अंजाम जानते हुए भी सही काम करना। तो ये हैं दो किरदार, दो बिल्कुल अलग रास्ते और दो एकदम अलग अंजाम, लेकिन दोनों की कहानियां हमें एक ही गहरे सच तक लेकर जाती हैं। अब देखिए, भीष्म वो अतुलनीय योद्धा, उन्होंने चुप्पी को चुना और उन्हें मिली बाणों की दर्दनाक शैया, जहां वो पछतावे में अपनी मृत्यु का इंतजार करते रहे। और दूसरी तरफ जटायु, एक कमजोर पक्षी जिन्होंने प्रतिरोध को चुना और उन्हें प्रभु श्री राम की गोद में सम्मान के साथ मोक्ष मिला। एक की विरासत पछतावे की कहानी बन गई तो दूसरे की वीरता की प्रेरणा। एक ही जैसी स्थिति में एक का मौन सबसे बड़ा पाप बन गया और दूसरे का प्रतिरोध सबसे बड़ा पुण्य। ये हमें सिखाता है कि धर्म किसी कठोर नियम का नाम नहीं, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये कहानियां सिर्फ पुराने समय की नहीं हैं, ये आज भी उतनी ही सच्ची हैं। हमारे समाज में, हमारे आसपास आज भी भीष्म और जटायु दोनों मौजूद हैं। तो आज के जमाने का भीष्म कौन है? ये वो इंसान है जिसके पास ताकत है, पद है या आवाज है, लेकिन वो अन्याय को देखकर भी चुप रहना ही बेहतर समझता है। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भ्रष्टाचार देखते हैं पर शिकायत करने से डरते हैं, जो अन्याय होता हुआ देखते हैं लेकिन शांति बनाए रखने का बहाना करते हैं, या फिर किसी की मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। वो ये मानते हैं कि किसी भी मामले में ना पड़ना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब धर्म दांव पर लगा हो तो न्यूट्रल रहना कोई गुण नहीं बल्कि कायरता है। यही भीष्म की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो सवाल ये उठता है कि फिर किया क्या जाए? जवाब है, अपने अंदर के जटायु को जगाया जाए। ये एक पुकार है साहस को अपनाने की। हमें धर्म का असली मतलब समझना होगा। जब हमारी सहनशीलता ही अधर्म को ताकत देने लगे, तो उस सहनशीलता को तोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। यही हमारा सच्चा कर्तव्य है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? पहला कदम, ये पहचानिए कि सहने की भी एक सीमा होती है। दूसरा, जब अन्याय हो तो चुपचाप सहने की जगह प्रतिरोध को चुनिए। और तीसरा, ये समझिए कि हमारी असली पहचान हमारी चुप्पी से नहीं बल्कि हमारे साहसी कामों से बनती है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि जब अन्याय दरवाजे पर दस्तक देता है, तो हमारे अंदर कौन जागता है, भीष्म या जटायु? हमारा चुनाव ही ये तय करेगा कि हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाते हैं। याद रखिए, इतिहास चुप रहने वालों को नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को याद रखता है। धर्म के लिए दिखाया गया साहसिक आक्रोश भी अमरता का दरवाजा खोल